सभी को इस उपनिषद की चर्चा के अवसर पर सुस्वागतम। ये फेसबुक के जरिए से एक खुला मंच है जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति ये उपनिषद का जो मुख्य बात है उसको जान पाए, इस उद्देश्य से पेज को खोले थे। ये चर्चा होगा। वर्तमान हम लोग मुंडक उपनिषद लेके हिंदी में थोड़ा कुछ चर्चा कर रहे हैं। आशा करते हैं जो सज्जन भी सुन रहे हैं उनके हृदय में ये उपनिषद के जो बातें हैं सुनकर कोई तो प्रश्न निश्चित रूप से आया ही होगा। तो मैं आशा करता हूं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग आपका जो प्रश्न है या फिर ये पेज के जरिए मुझे इनबॉक्स कीजिए या फिर मेरा जो प्रोफाइल है वहां पे मुझे मैसेज डालिए, प्रश्न कीजिए, पूछिए, क्योंकि संसार में बहुत सा चीज है जिसको लेके लोग चर्चा करते हैं। वो सारे चर्चाएं समाज को प्रगति की ओर लेता नहीं, क्योंकि दुनिया में हम लोग चारों ओर देखते हैं कहीं पे भी शांति तो है नहीं, चारों ओर केवल दुर्दशा ही है। तो उस दिशा से अगर उपनिषद की चर्चा थोड़ा बहुत हो तो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में शांति का आना एकदम निश्चित है। वो आएगा ही। कैसे आएगा? जैसे आज हम लोग यहाँ पे संसार में एक समस्या आया है, समस्या रहेगा, बाहर समस्या रहेगा, लेकिन उसका समाधान भी है। बाहरी जो संग्राम है उसको हम लोग तो कर रहे, लड़ रहे सब लोग। भीतर से जो लड़ाई है, अंदर से, ताकि सब लोग अपने अपने जहां पे भी है, कोई भी किसी जगह पे है, वो स्वयं में शक्तिशाली रहे, उसको किसी दूसरी चीज के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। इसलिए ये चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बार बार पूछते हैं कि आप पूछिए, ये विचार कीजिए, सोचिए, प्रश्न आए तो उसको व्यक्त कीजिए, ये क्या है। हाँ, एक बात साथ ये कहना चाहते हैं कि ये जो विषय है प्रासंगिक विचार हो, ऐसा ना हो कि अप्रासंगिक हो। समाज में हम लोग का ये जो उपनिषद का विचार है ये वहीं तक सीमित है जहां तक एक व्यक्ति को समर्थ किया जाए कि वो अपने स्वयं के शक्ति के ऊपर निर्भरशील हो, ना कि दूसरे किसी चीज के ऊपर। ये वहीं तक सीमित रखे हैं। तो ये चर्चा इसलिए यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग मन में रहे, हृदय में ग्रथित रहे कि हम लोग साधारण नहीं है। कोई भी व्यक्ति हम लोग यहाँ पे धर्म, संप्रदाय इत्यादि की बातें करते हैं, लेकिन ये जो सनातन संस्कृति है इस सभी के लिए कहते हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो, अमर हो, सभी को कहते हैं। जैसे एक बात है ना, जो माँ होता है, माँ का कोई भी लाडला हो, बेटा हो, चाहे वो कोई भी दुष्कर्म करके आए, लेकिन बेटा बेटा ही होता है। हाँ, माँ शासित करता है उसको, लेकिन फिर भी बेटा बेटा ही होता है। और जो माँ है वो सबको अपने में ही समा लेता है, इसमें कोई विधा नहीं होता है। उसी प्रकार ये उपनिषद, जैसे मान लीजिए सभी का उत्पत्ति स्थल है, इन्हीं से सब कुछ का उत्पत्ति हुआ है। जितना भी ज्ञान है, जैसे ये मुंडक उपनिषद में हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, एक गृहस्थी
शौनक कह के एक जन आए, आंगिरस को पूछ रहे हैं कि बताइए वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने पर सभी ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं सब कुछ जान सकता। ये उपनिषद का प्रश्न है। जानिए, इस ढंग से जाना है कि मुझे वो चीज को जानना है जिसके सारे मैं सब कुछ प्राप्त करूं, सब सारा ज्ञान मुझे आ जाए। ये उपनिषद की बात है। मुंडक हम लोग यहाँ पे देखे थे, इतना तक हुआ था। इसलिए बोल रहे थे कि तस्मै स उवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव परा च। पूछ रहे दो विद्या है, एक है कौन सा ज्ञान है, ज्ञान के प्रकाश को डालने के लिए बोल रहे दो विद्या है, एक है अपरा विद्या, एक है परा विद्या। अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या कह रहे सभी जितने भी ये यूनिवर्सिटी के जितने भी ज्ञान है, विश्वविद्यालय का डिग्रीज है, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ तक के ऐसे कह रहे तत्र परा ऋग्वेद यजुर्वेदो सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षर अधिगम्यते। अपरा क्या है? ऋग्वेद यजुर्वेद वेदांग जितने भी सारे हैं, शिक्षा कल्प जो व्याकरण जितना भी सब कुछ, सभी कह रहे वो अपरा विद्या है। परा विद्या क्या है? जिसके सहारे वो अक्षर ब्रह्म को हम लोग जान सकते। इस ढंग से दो विद्या कह के उपनिषद में कहा गया है। हालांकि हम लोग देखेंगे आगे जाके जब कोई और उपनिषद हम लोग के सामने आएगा तो देख पाएंगे उस उपनिषद में ऐसा भी होगा कि विद्या कह के कुछ और कहेगा। विद्या का तात्पर्य बहुत कुछ होता है, इसलिए ये गुर बात है, निगुर बात है। कैसे हम पराविद्या को लाभ कर सकते हैं? कह रहे पराविद्या मतलब जिस ज्ञान के सहारे हमको अक्षर ब्रह्म को जान सकते हैं। लेकिन इसके पहले, जानने से पहले एक कंडीशन रहता है, एक नियम रहता है कि आपको कुछ, जैसे यहाँ पे हम लोग कहते साधन चतुष्टय कहते एक चीज। आपने जैसे हम लोग यहाँ पे वेदांत की चर्चा करते हैं, उसी ढंग से मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय में कोई व्यक्ति गया है, वो विश्वविद्यालय में वो चर्चा कर रहा है कुछ, तो विश्वविद्यालय में जैसे वो एडमिशन लेगा, दाखिल होगा, तो उसके लिए उसको कुछ पहले से कुछ योग्यता हासिल करना होता है। वो क्या है? उसको पहले कॉलेज की डिग्री वगैरह लेना होता है, फिर जाके वो विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करता है। उसी ढंग से यहाँ पे भी आध्यात्मिक जगत में भी मान लीजिए आप संसार में है, सांसारिक सारे कर्मों में आप बहुत निपुण है, वो है, लेकिन अगर आपके हृदय में वैराग्य नहीं है, अगर आपके हृदय में ये सत्य जानने के लिए इच्छा नहीं है, तो शायद आप इस पद के लिए लेकिन तो क्या हम उपनिषद सभी के लिए है ऐसा कहा गया शुरुआत में, तो क्या गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि सभी लोग सत्य की जो भाषा है, हम लोग ये कहते हैं वो ब्रह्म क्या है? सत्य है, लेकिन वहीं से वो हम लोग कहते हैं शांति स्वरूप है, और शक्ति स्वरूप है, वो विद्या स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है। इस ढंग से कहते हैं। हम लोग जीवन में साधारण लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं जीवन में शांति आए, लेकिन शांति होता नहीं। क्यों? हम लोग बाहर की ओर भागते हैं, बाहर सारा बहुत सा मतलब साजो सामान जुटा के बैठते हैं। घर में देखिएगा सभी के घर में वहां पे गोदरेज अलमीरा वगैरह तो है ही सभी के पास, खोल के देखिएगा वहां पे न जाने कितने कपड़े रखा हुआ है, बहुत सामान सब लोग रखे हैं। किस लिए रखे पता नहीं है। कपड़ा पहनने के लिए तो शायद 2
2 कपड़ा ही काफी होता है, बहुत होता है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ सामान रख देते हैं, ये रखेंगे वो रखेंगे, होता है। ये क्यों करते हैं? बाहर के ये पहनेंगे, वो सोचते हैं, हमेशा हमेशा ऐसे सोचते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं सोचते मुझे कितना जरूरत है, कितनी परिमाण से वो कौन सा चीज मुझे कितनी परिमाण में चाहिए कि मुझे संतुष्टि मिल जाए। उस संतुष्टि की ओर हम लोग नहीं जाते, हम लोग और चाहिए और चाहिए और ज्यादा चाहिए, ऐसे करते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा ही कहना है तो थोड़ा शांति और चाहिए। ये जो शांति वस्तु है, इसको थोड़ा और चाह के देखिए, थोड़ा और मांगिए। अगर आंदोलन करना है, शांति के लिए आंदोलन कीजिए। हम लोग आंदोलन करते हैं, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई तो ऐसा नहीं करता है, शांति के लिए आंदोलन नहीं करता है। भगवान जी, मेरे गुरु महाराज कोई समय कहते, जो हमारे संसार में बहुत सारे और हम लोग करप्शन करते हैं, चारों ओर करप्शन है, दुर्नीति है, लेकिन हर जगह पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन हो गया है। तो पॉल्यूशन तो है, लेकिन ये जो मन है, संस्कार है, यहाँ पे भी तो पॉल्यूशन हो गया। क्यों ना हम लोग को सोच विचार जो है उसको हम लोग एकदम स्वच्छ बनाए, परिष्कृत करें, स्वच्छता से देखे सब कुछ। स्वच्छ जो है, स्वच्छ भावना केवल भीतर में अगर रहेगा तो ही वो बाहर में प्रकाश में आएगा। इसलिए इस स्वच्छ भावना के लिए पहला जो चाहिए वो है कि हम लोग ये आध्यात्म पथ में करें। आध्यात्म पथ में योग्यता के लिए करें, तुम्हें क्या चाहिए? साधन चतुष्टय का वर्णन कर रहे हैं। साधारण लोग जैसे कर रहे, इस संसार में बहुत कुछ चीज चाहते हैं, और जो धार्मिक है वो आफ्टर लाइफ, मृत्यु के पश्चात, तब भी वो कोई उच्च पद, उच्च आसन, उच्च स्थान पे जाना चाहते हैं। तो कह रहे यहाँ पे साधन चतुष्टय ऐसे वर्णन किया जा रहा है कि आपको पहले ये ज्ञान होना होगा कि कौन सा चीज नित्य है, कौन सा अनित्य है, कौन सा है, कौन सा रहेगा नहीं। जैसे हम लोग इस संसार में कोई भी चीज इधर उधर का ले ले, देखे तो वो होगा नहीं। तो कुछ देर पहले वो आया था और कुछ देर बाद वो मिलेगा नहीं। मतलब कोई भी चीज आप ले लीजिए, उसका एक उत्पत्ति है, फिर जानिएगा उसका एक समय आएगा तो उसका विनाश हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ऐसा ही प्रकृति का नियम है। जैसे संसार में कोई आपदा आया है, जानिए वो आपदा चला भी जाएगा, रहेगा नहीं। कोई सुख, संसार की कोई सुख उत्पन्न हुआ है तो जानिएगा कि शरद ऋतु आता है, एक बहुत सुंदर सा भाव लेकर आता है, लेकिन शरद ऋतु आता भी है, चला भी जाता है। इस संसार का नियम यह नित्य है। कोई भी चीज वो रहता नहीं, वो चला जा रहा है, सत्य नहीं, अनित्य। फिर नित्य क्या है? उसको नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये हम लोगों में ये क्षमता आना चाहिए कि हम देख पाए, ये भेद, ये अंतर समझ पाए, कौन सा चीज नित्य है, कौन सा अनित्य है, ये हम समझ पाए। ये पहला बात है। दूसरा बात करे, यह जगत में और जो परलोक में कोई भी स्थल पे मुझे भोगाकांक्षा ना रहे, भोग के लिए व्याकुल चित्त ना। चित्त जो है हम लोग का, जब मन है वो तो व्याकुल रहता है हर समय, ये करेंगे वो करेंगे, ये देखेंगे वो खाएंगे, ऐसा करेंगे। करे चित्त आकुल ना हो भोग के लिए, भोग व्याकुलता, भोग तृष्णा जो है वो ना रहे। इस संसार के में भी और परलोक में भोग के लिए वो कामना ना रहे। इसलिए करे यह अमूर्त फल भोग विराग।
पर का मतलब मृत्यु के पश्चात भी मुझे स्वर्ग की आकांक्षा भी ना रहे। ऐसा फिर क्या होगा? स्वर्ग की हाँ, स्वर्ग में जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मृत्यु को विजय कर लेंगे, मृत्यु पे विजय प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है श्रीनंत विश्वे अमृतस्य पुत्र, अमर कहा गया है आपको। क्या मृत्यु आपको आप पे हावी नहीं हो सकता है, आप मृत्यु को जय कर सकते हैं, मृत्यु पे आप जय पा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं यह अमूत्र फल भोग विराग, विराग वैराग्य लाभ। फिर कह रहे हैं 6 साधन, 6 प्रकार के साधन संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इस प्रकार के 6 प्रकार के साधन संपत्ति है। क्या है उसका मतलब? क्या है? शम मतलब जो मन है, जो विषय संग्रह करता है संसार, उसको नियमित शमित प्रशमित उपशमित शम। दम है, दम क्या है? दम का मतलब है, तात्पर्य है कि ये जो इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रिय हो ज्ञानेंद्रिय हो, उसको नियंत्रित करे, उसको दमन करे, उस पर विजय करे, आपकी इच्छा के विरुद्ध ये कहीं पे भी ना जा पाए। ये है उपरति। क्या है उपरति में? करे मन को बाहर मत जाने दो, वो वृत्ति को लेके, वृत्ति को आधार करके वो बाहर भागता रहता है, मत जाइए वृत्ति और प्रवृत्ति के पीछे मत भागिए, भीतर ही बैठे रहिए। जिस चीज को आप त्याग चुके हैं उसके पीछे मत भागिए। मान लीजिए आप कहीं जगह में थूके हैं, थूक को क्या आप फिर से चाटते हैं? नहीं चाटते। उसी ढंग से जिस वस्तु को आप त्याग चुके हैं उसको आप उसके पीछे मत भागिए, मत जाइए ऊपर। फिर होता क्या? करे समाधान। समाधान क्या है? समाधान करे तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? समन मतलब द्वंद्व सहन, चाहे कोई भी विपरीत भाव है, बाहर संसार में उष्णता हो, गर्मी हो या जाड़ा हो, कुछ भी हो, उसको सहन करना। कैसा भी द्वंद्व रहे, मन में भी कैसा भी द्वंद्व रहे, उसको तापित ना होकर उसको सहन करना, यह तितिक्षा। और है समाधान। समाधान क्या है? समाधान मतलब चित्त को, मन को इस विषय में लगाए रखना, बाहर नहीं निकालना। समाधान इसी में को समाहित करके रखना, इसी विषय में, इस अध्यात्म विषय में ही समाहित करके। और करे श्रद्धा। श्रद्धा शब्द बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है, इसके सहारे भक्ति भी समझाया जाता है, प्रेम भी। श्रद्धा एक माध्यम है जिसके सहारे गुरु और शिष्य के भीतर एक सूत्र, एक संपर्क सूत्र जन्म लेता है, जिसके सहारे गुरु से शिष्य में ज्ञान मान लीजिए प्रवाहित होता है। मान लीजिए ऐसा होता है, मानो कि ऐसे ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, कोई तो माध्यम होगा। जैसे हम लोग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उसको यूज करते हैं, कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगा के घूमते हैं, वो जरिया क्या है? ब्लूटूथ है, माध्यम है ब्लूटूथ। उसी प्रकार से श्रद्धा वो माध्यम है जिस माध्यम से भक्त जो साधक के हृदय में ज्ञान की प्रकाश धीरे धीरे फैलता है और ज्ञान एकदम निष्प्रभ। यह है षट संपत्ति। फिर आता है मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब, इसका मतलब है मुक्ति की इच्छा। ये संसार मुझे बांध के रखा है, मुझे इससे निजात करना है किसी भी प्रकार से, कैसे भी हो। तुम्हें तो अभी तो किसी को नहीं पता, थोड़ा समय जाने पर कोई प्रियजन, जब प्रियजन प्रिय वियोग होता है, जब किसी का देहांत होता है, तब देखिएगा, तब पता चलेगा वो तो चला गया, फिर से हम भी चले जाएंगे। फिर क्या होगा? शास्त्रों में कहा गया है फिर से आपको जन्म लेना होगा। ये गुरुजन कह रहे
महापुरुष जन करे फिर से जन्म लेना होगा, मतलब ये फिर से मुझे संसार में आना होगा, फिर से दुख झेलना होगा। थोड़ा सा सुख भोग के लिए न जाने कितना दुख भोगना होता है, बार बार इसी संसार चक्र में घूम रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक संत महात्मा एक जगह पे बैठे हुए, एक नदी किनारे बैठे हुए, वो देख रहे थे एक छोटा सा कीड़ा नदी में भौर निकला है, बहुत सा भौर हो रहा है, घूम रहा है, पानी भौर घूम रहा है। तो जो कीड़ा है किसी तरीके से एक भौर से निकलता है तो तुरंत ही दूसरे भौर में जाके गिर जाता है। उसी ढंग से हम लोग भी ये जन्म में न जाने कितने भौर में गिर रहे हैं, वहां से किसी तरीके से निकलते दूसरा एक भौर में जाके गिरते हैं, दूसरा एक जन्म होता है और भी दुर्गति, ये खत्म ही नहीं होता है। इससे निकलने के लिए बार बार इसी संसार में आके दुख झेलना, इससे निकलने के लिए हमें करेंगे इच्छा, इसको कहते हैं मुमुक्षु। तो ये जब किसी में उत्कर्ष लाभ करता है, ये सारे गुण जब किसी में उत्कर्ष लाभ करता है तब जाके वो उसमें योग्यता आता है कि वो ये पथ में आए, उसमें ये ज्ञान जो है परम ज्ञान अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा गया है उसको तब वो जान, तब वो इस पथ में अग्रसर होता है। ये है पहली बात। तो अभी बोलिएगा कि हम लोग तो, हमें किसी में भी तो ऐसा कोई गुण है नहीं, फिर कैसे चलेंगे, इस पथ में कैसे चलेंगे? नहीं चल सकते, आप भी चल सकते हैं। कैसे? अगर आप में इच्छा है तो। इसलिए मन को पूछिए आपको क्या चाहिए। जैसे शास्त्र में कहा गया है ना, दो चीज है, एक है प्रिय, एक है स्पेय। आपको क्या प्रिय वस्तु चाहिए या जिस वस्तु से आपको निश्चेष लाभ होगा, मुक्ति होगा, उसको चाहिए। संतुष्टि चाहिए कि और श्रम चाहिए। वर्तमान संसार में सब लोग मुझे और चाहिए, दिल मांगे मोह करके भाग रहे, इसमें श्रम हो रहा है। श्रम का तात्पर्य क्या? श्रम है जो ये जो मृत्यु है ना, मृत्यु का एक दूसरा नाम है श्रम। श्रम के रूप से हम लोगों को धीरे धीरे खंडित कर रहा है, ग्रास कर रहा है। हम लोग को जो तेज है, शक्ति है, वो घट रहा है, ग्रास हो रहा है। कैसे? श्रम से। तो कह रहे तुम किस पथ में जाओगे, श्रेय या प्रिय? तो इसमें मुझे ये चिन्हित करना होगा मुझे क्या चाहिए। इसलिए मन को पूछिए, बार बार पूछिए और उसको नियंत्रित करके संतुष्टि की ओर लेके आए। संतोष जो महाधन है, संतोष रूपी महाधन, इसको प्राप्त करने पर हृदय में ये भाव अवश्य सरलता से आ जाएगा कि मुझे ये परम ब्रह्म जो है, ये ज्ञान है, मुझे जानना है। फिर ये ज्ञान क्या है, ये ब्रह्म क्या है, वो क्या है, उसका हाथ है कि पा है, क्या है, वो देखने में कैसा है, उसका कद क्या है, ये सब विचार उपनिषद व्यक्त करेंगे। क्या वास्तव में उसका कोई रूप है, क्या वास्तव में वो उसमें कोई वर्ण है? इसका वर्णन अगले दिन हम लोग उपनिषद की चर्चा में करेंगे। तब तक आप लोग सब स्वस्थ रहिए, सही रहिए और ये विचार करते रहिए। जो लोग भी सुने हैं सबको